चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने दौरान एहतजाज कारकुनों के लापता होने का दावा कर दिया। मुतालबा किया कि गोली चली है तो अदालती तहकीकात होनी चाहिए। असद कैसर ने पुलिस कार्रवाइयां फेडरेशन तोड़ने के मुतरादिफ करार दे दी। शिबली फराज ने सवाल किया कि क्या पीटीआई के कारकुन यहां के बाशिंदे नहीं हैं? गोली चली है तो अदालती तहकीकात होनी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने एहतजाज के दौरान कारकुनों के लापता होने का भी दावा कर दिया। 5000 हम समझते हैं कि जितने लोग आए थे, जिनको लिया गया था, जो मिसिंग है, बहुत सारे लोग हैं जिनका हम पूरा एक डिटेल लगा रहे हैं। हमने सेल बनाया हुआ है, पेशावर में सेल काम कर रहा है, आईएलएफ के वकला उनको हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं और हम सब कुछ कर रहे हैं। तो ये सिर्फ ये नहीं है कि केपीके के लोग जो है ना वो अरेस्टेड है या जख्मी है। शोहदा में भी बाकी इलाकों के, जो जख्मी है उसमें भी बाहर के लोग हैं और जो अरेस्टेड है उसमें भी पंजाब के लोग हैं। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने पुलिस कार्रवाइयां फेडरेशन तोड़ने के मुतरादिफ करार दे दी। आइन हमें यह हक देता है कि हम अपना पुरअमन एहतजाज करें। जो कानून उन्होंने बनाया वो कानून बुनियादी तौर पर आइन से मुतसादिब है, क्योंकि आइन में बिल्कुल वाज़ेह है कि हर शहरी उसको ये हक देता है कि वो अपनी आवाज उठाए, वो अपनी बात करे, वो एहतजाज करे। शिबली फराज ने सवाल किया कि क्या पीटीआई के कारकुन यहाँ के बाशिंदे नहीं हैं? निहत्ते शहरियों के खिलाफ कार्रवाइयों से मुल्क की बदनामी हुई। हम एक सियासी इज्तिमा कर रहे थे और उसके लिए एक पूरे मुल्क की बदनामी हुई, पूरे आलमी सतह पर, कि किस तरह से निहत्ते शहरियों पे इस किस्म की कार्रवाई की गई। वाज़ेह किया कि मुल्क में सियासी आज़ादी ना हो तो वो तरक्की नहीं कर सकता। अपनी सरगर्मियों को आईन और कानून के दायरे में रखा, लेकिन मशहूर सियासी जमात के साथ बुरा सलूक किया जा रहा है।